हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, जिला रायगढ़ में जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर निकली कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं, शिक्षकों के लिए कौन कौन से पद हैं और अन्य जो पोस्ट निकली हैं वो क्या हैं, उनके लिए कौन सी व्यावसायिक योग्यता या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, अनुभव कितने मांगे गए हैं, सैलरी क्या है। इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक नोटिस आई है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के द्वारा 18 तारीख को, जिसमें कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति संविदा शिक्षक व्यवस्था हेतु विज्ञापन। इस जो वैकेंसी है उसमें लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है 26/6/2020 5 बजे तक। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि जो रिक्त पद हैं वो कैसे हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्तर पे हैं। हायर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिडिल अलग अलग लेवल पे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हायर सेकेंडरी स्तर है उसके लिए पद कौन कौन से हैं और उन पदों के लिए व्यावसायिक योग्यता कौन कौन सी है, पदों की संख्या क्या है और मानदेय क्या है। तो सबसे पहला जो पद है वह है उप प्राचार्य। पदों की संख्या 1 है। न्यूनतम योग्यता कही गई है कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में, साथ ही साथ बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। वेतनमान कहा गया है 67,014 प्रति माह, अर्थात 67,040 रुपये लगभग पर मंथ दी जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरा पद है वह है व्याख्याता का, जिसमें पहला है जीव विज्ञान के एक पद, फिर रसायन शास्त्र के एक पद, गणित के एक पद, भौतिक शास्त्र के एक पद, वाणिज्य के 2 पद, अर्थशास्त्र भूगोल के एक पद और राजनीति विज्ञान इतिहास के एक पद। इसमें भी कहा गया कि कक्षा 1 से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर तक की जो पढ़ाई होनी चाहिए वह अंग्रेजी माध्यम में तथा बीएड का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। वेतनमान 45,530 रुपये प्रति माह दी जाएगी। वहीं तीसरे पद की बात की जाए तो यह है व्याख्याता कंप्यूटर की, जिसके लिए एक पद है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक की जो शिक्षा है सेम जो बाकी पोस्ट के लिए थी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए और पीजीडी से होनी चाहिए। साथ ही इसका वेतन सेम है जो व्याख्याता के लिए था। वहीं चौथी बात की जाए तो यह है काउंसलर व्याख्याता। इनके लिए भी एक पद है। योग्यता जो है वो स्नातकोत्तर इंग्लिश में होनी चाहिए कक्षा 1 से और मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए। वेतनमान सेम है 45,530 रुपये प्रति माह। वहीं पांचवी जो वैकेंसी है वह कंप्यूटर शिक्षक की है, जिसके लिए एक पद है। कक्षा 1 से स्नातक तक की जो शिक्षा होनी चाहिए वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए और पीजीडी से की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए वेतनमान 42,503 रुपये प्रति माह है। वहीं जो छठवें पद है वह है व्यायाम शिक्षक की, जिसके लिए एक पद है। इनके लिए कक्षा 1 से स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में तथा MPEd या BPEd या DPEd होना अनिवार्य है। वेतनमान 42,530 रुपये। इसी प्रकार जो संगीत शिक्षक हैं उनके लिए 2 पद हैं। संगीत विषय में स्नातक मांगा गया है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है या हिंदी मीडियम में। वेतनमान 42,503 है। फिर ग्रंथपाल के एक पद है, जिसके लिए कहा गया है कि इसके लिए एक पद है। कक्षा 1 से संबंधित विषय में स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में तथा बी लीव या डी लीव होनी चाहिए। वेतनमान 30,434 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 2 पद निकले हैं, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 12वीं तक की जो पढ़ाई होनी चाहिए अंग्रेजी मीडियम में होनी चाहिए या अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए विज्ञान संकाय के साथ। वेतनमान 30,434 रुपये। इसी प्रकार लेखापाल के एक पद हैं, जिसके लिए कहा गया कक्षा 1 से 12वीं तक की जो पढ़ाई होनी चाहिए अंग्रेजी माध्यम में, कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में दक्ष होने चाहिए। वेतनमान समान है। सहायक ग्रेड 3 की बात की जाए तो उसके 2 पद हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी हुई होनी चाहिए, वह कंप्यूटर टाइपिंग में अंग्रेजी में दक्ष होनी चाहिए। वेतनमान 23,503। इसी प्रकार वृत्ति के एक पद हैं, वृत्ति के 4 पद हैं। इसमें कक्षा 8वीं न्यूनतम योग्यता रखी गई है, 18,842 रुपये प्रति माह वेतन है। इसी प्रकार बुक लिफ्टर के भी एक पद हैं, जिसमें कक्षा 8वीं रखी गई योग्यता 18,842, इसमें भी सैलरी है। चौकीदार आकस्मिक निधि के अंतर्गत एक पद है जो कि कक्षा 8वीं योग्यता मांगी गई है, जिसके लिए 18,842 प्रति माह सैलरी है। अंशकालीन स्वीपर के लिए एक पद है, जिसके लगभग 1,375 रुपये प्रति माह इनका वेतन रखा गया है। तो ये हो गई उच्च स्तरीय शिक्षा की। अब यदि देखें अर्थात हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की, अब यदि देखें कि जो पूर्व माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं
उनके लिए कौन कौन से पद निकले हैं। तो पहला है प्रधान पाठक का, जिसके लिए एक पद है। इसके लिए कहा गया है कि कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में तथा बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना या डीएलएड होना अनिवार्य है। मतलब बीएड, डीएड या डीएलएड में से कोई एक होना आवश्यक है। वेतनमान 42,330 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार शिक्षक, तो शिक्षक के लिए हिंदी के एक पद, संस्कृत के एक पद, गणित के एक पद व कला की एक पद है। इसमें कक्षा 1 से संबंधित विषय में स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में तथा बीएड, डीएड व डीएलएड या डीएलएड होना आवश्यक है। वेतनमान 42,530 रुपये। वहीं वृत्ति के एक पद है, जिसके लिए योग्यता कक्षा 8वीं रखी गई है। 18,642 रुपये प्रति माह वेतन रखा गया है। अंशकालीन स्वीपर के लिए एक पद है, जिसकी योग्यता 8वीं रखी गई है, वह 1,375 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार अब यदि हम प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की बात करें तो इसके लिए प्रधान पाठक का एक पद है, जिसमें कहा गया है कि इसकी पद संख्या 1 है और इसमें कक्षा 1 से स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में तथा बीएड या डीएड या डीएलएड प्रशिक्षित होना आवश्यक है। वेतनमान 42,303 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार सहायक शिक्षक के लिए हिंदी, गणित व अंग्रेजी के लिए एक एक पद है, जिसमें कक्षा 1 से संबंधित विषय में स्नातक तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम है तथा बीएड, डीएड या डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। वेतनमान 30,234 रुपये प्रति माह। इसी प्रकार एक वृत्ति का भी पद है, जिसमें कक्षा 8वीं योग्यता रखी गई है और इसकी सैलरी है 18,642 रुपये प्रति माह। वहीं अंशकालीन स्वीपर के एक पद है, जिसकी योग्यता कक्षा 8वीं है और वेतनमान 1,375 रुपये प्रति माह। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी डिटेल कि कौन कौन से पदों में भर्ती, कौन कौन से पद हैं, किस किस के लिए वैकेंसी निकली है, टीचर्स के कौन कौन से पद हैं, वो अन्य ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, संगीत शिक्षक या काउंसलर के पद कैसे हैं, उनके वेतनमान क्या है और उनके लिए व्यवसायिक या शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है। साथ ही इसमें कुछ चयन संबंधी निर्देश दिए गए हैं, एक बार इसे देखते हैं। तो पूर्ण रूप से अस्थायी रहेगा, अर्थात ये संविदा के लिए पद है, संविदा भर्ती है और इसमें निर्धारित पत्रक में आपको ये आवेदन फिल करना है। 26 तक लास्ट डेट है, 26 जून तक। तो फ्रेंड्स, चूँकि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो वेबसाइट है उसमें अभी तक ये PDF हमने देखा तो अभी नहीं था, तो ये जो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है, इसके लिए ये माना जा रहा है कि लगभग सभी जिलों के लिए जो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है वो समान रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने डिस्ट्रिक्ट धमतरी की कलेक्टर की एक वेबसाइट दी है, जहाँ पर ये प्रोफार्मा अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लग रहा है कि सारे जिलों में वो जो प्रोफार्मा रहेगा सेम रहेगा, लेकिन आगे की जानकारी के लिए निश्चित तौर पर आप जो डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ के जो कलेक्टर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करें। उसकी लिंक हम निश्चित तौर पर डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे। साथ ही कहा गया है कि इसमें आयु सीमा में कहा गया है कि आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए व अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही इस 7वां जो निर्देश है वो पढ़ना आवश्यक है कि आवेदक की जो संपूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया है वह मान्यता प्राप्त बोर्ड व के अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। जैसे कि हमने देखा था कि शिक्षकों के जितने भी पद हैं, संस्कृत में बस मेंशन नहीं था कि उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना अनिवार्य है, बाकी सभी शिक्षकों के पदों के लिए उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना अनिवार्य है। साथ ही वृत्ति, ग्रंथपाल में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना अनिवार्य है, लेकिन जो वृत्ति हैं या जो अंशकालीन स्वीपर हैं उनको इसमें रियायत दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, मिडिल और प्राइमरी स्तर में जो विभिन्न शिक्षकों की वैकेंसी आई हैं, उनमें पद कौन कौन से हैं, उनके लिए आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है और वेतनमान क्या है। फ्रेंड्स, इसकी अंतिम तिथि है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, वो है 26 जून 2020 5 बजे तक। यदि आप इच्छुक हैं इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए तो निश्चित तौर पर आप अप्लाई करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।